Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now today in this video we are going to discuss how to crack CTET in last 10 days. है ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बता रही हूँ। मैंने भी लास्ट मिनट पे पढ़ा था और CTET क्रैक किया था। ठीक है, तो उसी अनुभव से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अभी ये सोचना है कि मेरे को 90 प्लस लाने हैं। मैंने भी यही सोचा था 90 प्लस लाने हैं। ठीक है, पास करना है, ठीक, किसी भी तरह बस। अब उसके लिए हम क्या शॉर्ट ट्रिक्स अपना सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि सीटेट बहुत इजी एग्ज़ाम है। ठीक है, इसे आसानी से क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, और अब इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप पहले 2022 और 2021 का PYQ लगा लें। ठीक है, एटलीस्ट 2 PYQ लगा लें, या 2022 के ही एटलीस्ट 2 PYQ लगा लेंगे तो आपकी एक समझ बन जाएगी कि किस हिसाब का वो पैटर्न दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। 5 टिप्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 PYQ लगा लिया। नंबर 2 आपको क्या करना है कि क्या करना है वो तो सबको पता होता है। ठीक है, कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। क्या नहीं करना है ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए आपको क्या नहीं करना है वो सबसे पहले आपको इस बार ऑफलाइन मोड पे है। ठीक है, ऑफलाइन मोड पे है, आपको पता है पेन पेपर वाला है। सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, आप सेक्शन उठाइएगा। सबसे पहले आपने CDP बना ली। ठीक है, CDP का सेक्शन उठाया। CDP में आपने पहले पेपर पे ही सॉल्व कर लिया, पेंसिल से उस पर पॉइंट करके टिक लगा लिया। जब आपके 30 क्वेश्चन CDP के हो जाए उसके बाद आप उसमें क्या कहते हैं अपनी OMR में ध्यान से एक एक क्वेश्चन फिलअप करिए। कुछ बच्चे फिलअप में गड़बड़ कर देते हैं जिस वजह से मार्क्स उनके डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक, पहला सेक्शन हो गया CDP के 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, पहले पेपर में टिक कर लिया पेंसिल से, फिर उसमें कर लिया आपने OMR में कर लिया। फिर आपने लैंग्वेज अटेम्प्ट कर ली जो आपको बहुत अच्छे से आती है, लैंग्वेज 30 क्वेश्चन करें इसमें, फिर अपने OMR में कर लिए। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज 2 अटेम्प्ट की, फिर 30 क्वेश्चन OMR में कर लिए। ठीक, फिर उसके बाद मैथ्स, फिर मतलब मैथ्स लास्ट में, EVS, फिर मैथ्स में भी प्रैक्टिकल बाद में सबसे लास्ट में। ठीक, इस तरह से 30 क्वेश्चन आप पेपर पे टिक करते जाइएगा। उसके बाद अपने OMR पे टिक करिएगा। इससे आपका आपको बहुत ज़्यादा गोले भरने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नाउ तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि आपको अभी क्या करना है। मैम की 2022 वाली लेट्स लर्न में हिमांशी मैम की 2022 वाली 11 मैराथन है, एटलीस्ट आप उतना कर लीजिए। उसमें 3 CDP की है, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, सबकी करा रखी है, वो कर लीजिए। ठीक, पैसेज, इंग्लिश के पैसेज में अगर किसी को प्रॉब्लम आती है नहीं आती तो वेल एंड गुड, जिसको आती है मैंने एक वीडियो बना रखी है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपके पैसेज के आने, वो कैसे टैकल होने वो मैंने विद एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको 7 मिनट में अराउंड बताया है। ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं, कोई वो नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ। ठीक, ये आप कर सकते हैं। ठीक, आपको फोर्थ 3 पॉइंट बताएं। फोर्थ पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा एक बार मैं रिकॉल करना चाहूँगी। पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ड ढूंढिएगा। अगर आपको पेडागोजी की थोड़ी सी कम नॉलेज है, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि किसी को बिल्कुल ही समझ नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मान सकती आपने DLED और BEd किया है तो आपको नॉलेज नहीं है पेडागोजी की या CDP की, बाल मनोविज्ञान की, हिंदी, इंग्लिश, गणित की। बिल्कुल मैं ये नहीं मान सकती कि भाई किसी को नॉलेज नहीं है। जो वीडियो देख रहा है सबको है, क्योंकि सबने DLED किया है या BEd किया है। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड की हम बात करें। जो सेंटेंस पॉजिटिव वाला उसमें पॉजिटिव ढूंढिएगा, जो नेगेटिव वाला उसमें नेगेटिव ढूंढिएगा। सबसे पहले पॉजिटिव, बच्चे को अवसर देना है, बच्चे को एक्टिव रखना है, बच्चे को कोलैबोरेशन में वर्क करना है, उसको अवसर प्रदान करना है। ठीक है, और उसको अवसर प्रदान करना, उसको क्रिएटिव थिंकिंग की ओर ले जाना है। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता जहाँ हो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। उसको कोई भी डिस्कशन है उस यात्रा पे ले जाकर, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, वो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। कोई चीज़ है जैसे किसी का डायग्नोस करना है, उसका कारण पता लगाना, वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये पॉजिटिव सेंटेंस में आप पॉजिटिव वर्ड ढूंढ लेंगे। नाउ नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो किसी भी हमारे एग्ज़ाम में, किसी भी सिलेबस में कठोरता, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, कुछ फिक्स नहीं होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल हमें हम अपने निजी जीवन से बोलें कि अगर दाल रोटी खानी तो दाल रोटी ही खाएं, हम लोग ही बोर हो जाएंगे। तो बच्चे के सिलेबस में मतलब कोई भी चीज़ है, आपको ये काम करना तो यही करना है, इसी मेथड से करना है, ऐसा नहीं है।
रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए और रटने पर बल नहीं देना है, मतलब कि आप रट लो हर चीज़ रट लो, कुछ नहीं समझना है, सब सिर्फ रट लो, ठीक है। और किसी भी बच्चे को कभी भी पनिशमेंट नहीं देना है, उसको आप जैसे समझा सकते हैं, टैकल कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। बच्चे को मारना पीटना नहीं है, ठीक है। और उसे उसका आकलन कम करना, उसे कम आंकना, ठीक है। और दूसरों के कंपैरिजन में उसे कम समझना, ये सब नहीं करना है। ये नेगेटिव वर्ड्स में आप नेगेटिव ढूंढेंगे, ठीक है। और केवल और मात्र सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप नेगेटिव वर्ड्स में ढूंढें, ठीक है। केवल और आई गेस मैंने 4 ट्रिक फटाफट डिस्कस कर ली हैं। एक 5वीं ट्रिक मैं आप सभी टीचर्स के लिए बताना चाहूँगी। आप सभी फ्यूचर टीचर्स हैं, ठीक है। जिसने भी डीएलएड या बीएड कर लिया मेरे हिसाब से वो टीचर ही है, गवर्नमेंट नहीं तो एटलीस्ट प्राइवेट, ठीक है। तो देखिए, आपको जब एग्ज़ाम देने जाइए सीटेट ना, तो आप सोचिए आप एज अ टीचर हैं और वो जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है ना वो है बच्चों से रिलेटेड, तो आप एज अ टीचर उस बच्चे के लिए क्या बेहतर विकल्प चुन सकते हैं, ठीक है। पेडागोजी को टैकल करने की मैं बात कर रही हूँ, और जिसमें फिक्स है पियाजे के सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सिद्धांत, कोहलर ये वो, तो उसमें तो खाली आपका लाइक कंटेंट पार्ट ही आएगा, उसमें नहीं कुछ कर सकते हैं। बट हाँ, पेडागोजी को टैकल करना है तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड जो मैंने बताए वो, और एज अ टीचर सोचना है, एज अ टीचर आप बच्चे के हित में क्या कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बच्चे को समझने 1 PYQ लगा 2 PYQ आपको लगा लेने हैं, क्या नहीं करना है उस पर ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड को ध्यान रखना है, मैम की 11 मैराथन कर लेनी है, उसमें सब कुछ है, ठीक है। और पेडागोजी डील करनी है एज अ टीचर की तरह, ठीक है। और पैसेज वाली आप वीडियो इंग्लिश की जिनको प्रॉब्लम है वो देख लेंगे, ठीक है। और एक और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात बता दूंगी, मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं CDP के, इंग्लिश के, मैथ्स के, EVS के, ठीक है। मैंने कमेंट किया था तो बहुत सारे मतलब व्यूवर्स ने बोला था कि 1 मिनट सीरीज़ चलाएं, तो मैं वो 1 मिनट सीरीज़ चलाऊंगी। 1 मिनट में एक एक टॉपिक, क्योंकि 1 मिनट में पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मैं अपलोड करूँगी। आई गेस आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बिगड़ ना जाएं। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।